हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक पे। सीयूईटी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 से मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चंस को। 13 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। ये क्वेश्चन 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी जो हम पढ़ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो 14 क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ रियल नंबर टू माइनस हाफ से हाफ डिफाइन एज f of x equal to x upon 1 plus x square is option A invertible, option B injective but not surjective, option C surjective but not injective, option D neither injective nor surjective। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन का 1 और ऑन टू चेक करना है। इंजेक्टिव मीन्स 1 सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। 4 1 1 सबसे पहले मैं 1 1 के लिए चेक कर रही हूँ। 1 1 के लिए एलिमेंट्स लेते हैं हम, जैसे हमने x1 और x2 1 1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 x2 हम लेंगे रियल नंबर में से। डोमेन इसका रियल नंबर है तो रियल नंबर में से लिया तो f ऑफ x1 इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f ऑफ x1 हो जाएगा x1 अपॉन में 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू में x2 अपॉन में 1 प्लस x2 का स्क्वायर। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 प्लस x2 x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा x1 x2 का स्क्वायर। अब x1 और x2 को एक साथ रख रहे हैं, यानी कि x1 माइनस x2 प्लस जब ये इधर शिफ्ट करेंगे तो इसमें भी कॉमन आ जाएगा x1 x2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x2 और ये इधर जब शिफ्ट होगा तो ये माइनस x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब मैं x1 माइनस x2 कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ हमारा बचेगा 1। इसे कॉमन लेने के लिए x1 माइनस x2 तो यहाँ माइनस हो जाएगा x1 x2 इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी कि या तो ये 0 या फिर ये 0। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू अगर 0 करें तो x1 इक्वल टू हो जाएगा x2 एंड 1 माइनस x1 x2 इक्वल टू 0 पुट करें तो इससे 1 इक्वल टू आ जाएगा x1 x2। तो बच्चों हम देखें यहाँ 1 1 है या नहीं। 1 1 की डेफिनेशन तो ये कहती है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हम लेके चले तो x1 इक्वल टू x2 आ जाना चाहिए। लेकिन क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है? रियल नंबर हमारी जो मैपिंग है, यानी कि हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा रियल नंबर है। अब मैं ये रियल नंबर के लिए कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। हम इक्वेशन जैसे एग्जाम्पल में बताती हूँ। एक बार मैं x1 की वैल्यू 2 ले रही हूँ और x2 मैंने जैसे लिया 1/2। इस तरीके से लेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई करे। जैसे मैं 3 ले सकती हूँ तो x2 1/3 लेंगे। तो f ऑफ x1 अगर मैंने 2 लिया तो x1 अगर 2 ले रही हूँ तो f ऑफ x1 निकालेंगे। f ऑफ x1 जैसे यहाँ पर f ऑफ x1 ये है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। हमारा कितना आंसर आ गया 2/5। और अगर f ऑफ x2 अगर निकालें तो यहाँ पे पुट करा f ऑफ x2 तो 1/2 और 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। इट मीन्स 1/2। जब एल्शियम लेंगे तो 4 प्लस 1 यानी कि 5/4 यानी कि 1/2 और ये ऊपर चेंज हो जाएगा 4/5 और मैंने कैंसिल किया तो कितना आ गया हमारा 2/5। यानी कि दो नंबर, यानी कि डोमेन में 2 और 1/2 इन दोनों नंबर की जो इमेज आई है, दोनों नंबर की इमेज आई है वो कितनी आ गई 2/5। x1 2 है, उसकी इमेज भी 2/5 है ना, x2 की मैपिंग भी 2/5 आई। लेकिन x1 और x2 तो इक्वल नहीं है ना। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर इक्वल होते हैं, हमारी 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर इक्वल हैं तो x1 इक्वल टू भी x2 होना चाहिए। लेकिन क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या 2 और 1/2 आपस में इक्वल है? नहीं। तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव तो हमारा नहीं है क्वेश्चन में। इंजेक्टिव नहीं कि 2 ऑप्शन है, नॉट इंजेक्टिव, नॉट नाइदर इंजेक्टिव। तो आपको सर्जेक्टिव चेक करना है। इट मीन्स ऑन टू हम चेक कर रहे हैं। ऑन टू का क्या प्रोसेस है कि y इक्वल टू एफ एक्स, ऑन टू में y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स जो क्वेश्चन है यानी x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑन टू में हम क्या करते हैं बच्चों, x में y में जो इक्वेशन बनी है उसको x में निकालते हैं।
यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में x, इट मीन्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये क्वेश्चन एक इक्वेशन बन गई है। इसके रूट्स चेक करने के लिए, रूट्स अगर रियल और रियल होंगे तो जो डिस्क्रीमेंट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 0। डिस्क्रीमेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बी की वैल्यू है -1 और उसका स्क्वायर हो गया 1। 4 ए की वैल्यू y एंड सी की वैल्यू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी, जब हम इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो 4y स्क्वायर यानी वेरिएबल पहले आना चाहिए, तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 हो जाएगा ये। इस तरह की इनइक्वालिटी को जब हम चेक करते हैं, इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो नंबर लाइन पर सॉल्व करते हैं। एक बार बच्चों y की वैल्यू यहाँ से निकालो और एक बार यहाँ से, तो एक बार हाफ आएगी और एक बार -1/2, तो एक बार -1/2 नंबर लाइन पर और एक बार +1/2। अब यहाँ इक्वल साइन है यानी कि आपको इन दोनों वैल्यूज़ को भी काउंट करना है, यानी मैंने इन सर्कल को डार्क कर दिया है। इट मीन्स यहाँ इक्वल साइन है तो मैं -1/2 और हाफ को भी लूँगी आंसर में, ठीक है। अब हम नंबर लाइन पे साइन चेक करेंगे। -1/2 से कोई भी छोटी वैल्यू, -1/2 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ इसमें पुट करेंगे बच्चों। -1/2 से कोई भी छोटी वैल्यू आप पुट कर दो, -2 पुट कर दो, -2 पुट करने पर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो यानी प्लस का हो गया। इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू, जैसे 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कितना हो गया नेगेटिव, और हाफ से जब बड़ी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव। यानी जो मेरा y का आंसर है, देखो इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन के लिए, यानी कि आंसर कितना हो गया y का आंसर -1/2 से कितना हो गया हाफ। और आप देखोगे तो कोडोमेन भी आपका कितना है -1/2 से हाफ। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाती है, रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू। हैंस फंक्शन इज ऑन टू, यानी कि सर्जेक्टिव है। फंक्शन सर्जेक्टिव है बट इंजेक्टिव नहीं है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू e की पावर x इज। ऑप्शन ए ऑन टू, मैनी वन, 1 1, मैनी वन एंड ऑन टू, 1 1 एंड इन टू। हाँ, सी ऑप्शन में 1 1 एंड इन टू, डी ऑप्शन है मैनी वन एंड ऑन टू। अगर इस क्वेश्चन को हम ग्राफ की हेल्प से करें तो e की पावर x का जो ग्राफ ड्रॉ करें, x x डैश y और y डैश, इस तरीके से इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आता है। ग्राफ से ही आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में एमसीक्यू में आंसर क्या आएगा। देखो ये हमारा x है, x की हर वैल्यू पे आपको y अलग अलग मिलेगा। x की हर वैल्यू पे, x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कोई x की कोई वैल्यू ले ली, इस पर अगर y चेक करूँ तो यहाँ पर ये y की वैल्यू आ रही है। फिर हम कोई दूसरी x की वैल्यू लें तो उस पर अगर y को चेक करें तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, ये वाले पोर्शन। यानी हर अलग अलग डिफरेंट वैल्यू पर y आपको डिफरेंट मिलेगा। तो फंक्शन तो 1 1 है। पर ऑन टू अगर देखें तो यह नहीं कि ऑन टू में आपका कोडोमेन देखो तो कोडोमेन में रियल नंबर है, क्या हमें e की पावर x में y का भी नेगेटिव मिलेगा? नहीं मिलेगा। x नहीं मिलेगा, यानी कि रियल नंबर में जो नेगेटिव नंबर है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी तो आएंगे। देखो बच्चों रेंज क्या होती है, रेंज में y की वैल्यू से तो हम निकालते हैं, तो y नेगेटिव आएगा ही नहीं, नेगेटिव नंबर मिलेंगे ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं होंगी। नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं होगी तो फंक्शन क्या होगा 1 1 तो होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। वैसे भी अगर आप चेक करो तो अगर हम इसकी रेंज की आइडिया भी लगाएं, e की पावर x का अगर रेंज में दिखाएं तो आप यहाँ देखोगे तो ये डैश डैश ऑन, मतलब इन्फिनेटिव तक, मतलब यहाँ पर देखो x की वैल्यू, यहाँ पर y रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू निकालना। तो जो y है हमारा x एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये इस तरीके से जा रहा है, मतलब x को टच तो नहीं कर रहा है, मतलब 0 से कुछ ज़्यादा, यानी मैं कहूँ तो ओपन ब्रैकेट में 0 तो नहीं होगा, y 0 तो नहीं होगा, x एक्सिस पर y 0 होता है। ये ग्राफ इस तरीके से जाता है, यानी कि 0 से कुछ ज़्यादा, तो 0 से नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक तो जा रहा है। तो इसकी रेंज कितनी होगी 0 से इनफाइनाइट।
नॉर्मल भी अगर आपको पता है कि ए की पावर एक्स अगर हम सॉल्व करें, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर डालूँ मैं यहाँ पर, कोई भी नेगेटिव डालूँ पॉजिटिव डालूँ, पर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव मिलता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं होगा। वैसे 1 1 आप डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। 1 1 के लिए x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू कितना हो गया, रियल नंबर, और एफ ऑफ x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ x2। तो ये हो जाएगा हमारा ए की पावर x1 इक्वल टू में ए की पावर x2, और ये जब भी पॉसिबल है व्हेन x1 इक्वल टू कितना हो जाए हमारा x2। तो फंक्शन तो 1 1 है, बाकी ग्राफ से भी आइडिया लग गया है और उसके अलावा रेंज से भी। तो फंक्शन 1 1 है, लेकिन फंक्शन जो है 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, 1 1 है, ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, ए हमारा सेट है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 यानी कि 2 4 एंड 6, एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, इट मीन्स 2 3 एंड 5, प्राइम नंबर 7 से कम। तो नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में बताना है। बच्चों सेट ए के अंदर अगर m एलिमेंट हो और सेट बी के अंदर अगर n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशन वो होता है 2 की पावर mn, यानी कि हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3, इट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो R इज द 17 में R इज ए रिलेशन ओवर द सेट रियल नंबर्स गिवन बाय nm ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन है, हमें गिवन है nm ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन R इज, क्वेश्चन कह रहा है कि R क्या होगा। ऑप्शन ए सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ऑप्शन सी ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, एंड डी इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो 12th में तो हमने ही सब पढ़ा है, इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये नहीं पता होगा कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है। ये भी 12th का ही टॉपिक है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होती है? ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज अ रिलेशन ऑन सेट दैट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट पहले मैं आपको पार्शियल रिलेशन बताती हूँ। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो होती है उसके अंदर रिफ्लेक्सिव होता है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन आती है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आती है। अगर कोई रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करती है, रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तब वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होती है। अब एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि एक्स वाई कोई ऑर्डर्ड पेयर और वाई एक्स कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। ऐसा जब भी पॉसिबल है जब एक्स इक्वल टू वाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, जैसे 1 2 कोई ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 कोई ऑर्डर्ड पेयर है, वो आर में है, तो इसका उल्टा 2 1 नहीं होना चाहिए, 2 1 आर में नहीं होना चाहिए। 1 3 जैसे 1 3 आर में है तो 3 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 आर में है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, उसका उल्टा नहीं होना चाहिए। ऐसी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहलाती है। और 1 2 आर में है तो 2 1 होना चाहिए, ये सिमेट्रिक है। डिफरेंस आ गया ना समझ में बच्चों? अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि एनएम ग्रेटर देन 0 है, ये कौन सी रिलेशन है? एनएम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन हमें दे रखी है। फर्स्ट में अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव में सिर्फ खुद से रिलेशन देखते हैं, तो मैं एन का एन से देखूँ। रिफ्लेक्सिव में एन इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। MCQ है तो MCQ की तरह ही लिख रही हूँ, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, किसी का स्क्वायर या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव में तो जैसे मैंने एन ही लिया, सेट रियल नंबर दे रखा है। रिफ्लेक्सिव में मैं एम, सिमेट्रिक में एम और एन दोनों ले रही हूँ, तो मैंने दोनों लिया, तो एम इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है, एन एम कह रहा है, सॉरी। अब इसको उल्टा भी सच है ना, एम एन भी होगा, बिल्कुल होगा, तो सिमेट्रिक भी है। अब हम ट्रांजिटिव अगर चेक करें बच्चों, देखो क्वेश्चन में एंटी सिमेट्रिक भी बोला है, तो आपको पार्शियल ऑर्डर का मतलब एंटी सिमेट्रिक पे फोकस करना है आपको। देखो एंटी सिमेट्रिक का मतलब जैसे मैंने किया कि एक मैंने 2 ले लिया और एक मैंने 1 ले लिया,
तो 2 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 1 इंटू 2 भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 2 1 ऑर्डर्ड पेयर है तो 1 2 उसका उल्टा होगा, तो एंटी सिमेट्रिक तो मतलब ही नहीं है ना। और अगर एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो ऑप्शन सी तो यहीं खत्म हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। इसके बाद हम ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में 3 चाहिए, एम एन या पी कुछ ले लेते हैं, तो एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा अगर हमने 2 एलिमेंट ऐसे लिए, और एन पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ऑब्वियसली एम पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा, ट्रांजिटिव आएगा ही आएगा। 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, फिर उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव ही होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, जैसे मैंने -1 और -1/2 लिया, भाई नेगेटिव नेगेटिव लूंगी तभी पॉजिटिव होगा, तो फिर आपको -½ के साथ भी दूसरा नंबर नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ गया ना बच्चों। तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।